नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक ओगना। आज हम चर्चा करेंगे कर्क राशि लग्न के जातकों के लिए अक्टूबर महीने के राशिफल की। आने वाला अक्टूबर का महीना कर्क राशि लग्न के जातकों के लिए कैसा रह सकता है। चर्चा शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, हमारी मासिक राशिफल की चर्चा हो या फिर ग्रहों के राशि परिवर्तन की, नक्षत्र और उप नक्षत्रों के ऊपर आधारित रहती है, क्योंकि बिना नक्षत्र या उप नक्षत्रों को शामिल किए किसी ग्रह के फल की चर्चा नहीं की जा सकती। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अक्टूबर महीने में ग्रहों के गोचर के बारे में। चार्ट आपके सामने है। आपके लग्नेश चंद्रमा बनते हैं और अक्टूबर महीने में आपके सेकंड धन भाव के स्वामी सूर्य महीने के शुरू से लेकर 17 अक्टूबर तक बुध और शुक्र के साथ ही आपके थर्ड भाव में युति बनाते हुए गोचर करेंगे। 17 अक्टूबर से महीने के अंत तक सूर्य फिफ्थ भाव में शुक्र की तुला राशि, जो कि नीच राशि है, उसमें गोचर करेंगे, जहां पहले से गोचर का केतु विराजमान होगा। इसके बाद अक्टूबर के महीने के शुरू से 26 अक्टूबर तक आपके थर्ड और 12th भाव के स्वामी बुध बनते हैं, जो कि थर्ड भाव में अपनी उच्च की कन्या राशि में गोचर करेंगे। 26 अक्टूबर से महीने के अंत तक बुध आपके फिफ्थ भाव में शुक्र की तुला राशि में गोचर करेंगे, जहां पहले से गोचर का केतु, सूर्य और शुक्र विराजमान होंगे। 18 अक्टूबर से महीने के अंत तक बुध अस्तवी रहेंगे। इसके बाद आपके फोर्थ और 11th भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। महीने के शुरू से लेकर 18 अक्टूबर तक थर्ड भाव में अपनी नीच की कन्या राशि में बुध और सूर्य के साथ युति करेंगे। शुक्र का जहां नीच भंग होगा, वहीं शुक्र जिस राशि में नीच होते हैं और जिस राशि में उच्च होते हैं, वह दोनों ग्रह बुध और शुक्र जो है बुध और गुरु शुक्र से केंद्र में होंगे। 18 अक्टूबर से महीने के अंत तक शुक्र फोर्थ भाव में अपनी खुद की तुला राशि में गोचर करेगा, जहां पहले से केतु और सूर्य विराजमान होंगे। शुक्र के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्टूबर के पूरे महीने में शुक्र चाहे थर्ड भाव में गोचर करे या फोर्थ भाव में, अस्त अवस्था में रहेगा। इसके अलावा आपके फिफ्थ और 10th कर्म भाव के स्वामी मंगल बनते हैं। 16 अक्टूबर तक आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे और 16 अक्टूबर से महीने के अंत तक आपके 12th खर्चों के भाव में गोचर करेंगे। खास बात यह रहेगी कि अक्टूबर के पूरे महीने में मंगल अपने खुद के मृगशिरा नक्षत्र पर गोचर करेगा। इसके बाद 6th और 9th भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। अक्टूबर के पूरे महीने अपनी वक्र अवस्था में आपके 9th भाग्य भाव में अपनी ही मीन राशि में गोचर करेंगे। अक्टूबर के पूरे महीने गुरु शनि के नक्षत्र पर रहेंगे। 13 अक्टूबर तक केतु के उप नक्षत्र पर और 13 अक्टूबर से महीने के अंत तक बुध के उप नक्षत्र पर रहेंगे। इसके अलावा 7th और 8th भाव के स्वामी शनि बनते हैं। अक्टूबर के पूरे महीने में आपके 7th भाव में अपनी ही मकर राशि में 22 अक्टूबर को वक्री से मार्गी अवस्था में गोचर करते हुए पूरा महीना मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र पर और राहु के उप नक्षत्र पर गोचर करेंगे। बात करेंगे राहु की, तो दोस्तों राहु अक्टूबर के महीने में 10th भाव में गोचर करते हुए पूरा महीना शुक्र के भरणी नक्षत्र पर और 15 अक्टूबर तक गुरु के उप नक्षत्र पर रहेगा। 15 अक्टूबर से महीने के अंत तक राहु जो है अपने ही उप नक्षत्र पर रहेगा। बात करें केतु की, केतु फोर्थ भाव में गोचर करेगा अक्टूबर के महीने में। 17 अक्टूबर तक गुरु के नक्षत्र और उप नक्षत्र पर रहेगा। 17 अक्टूबर से महीने के अंत तक राहु के नक्षत्र और मंगल के उप नक्षत्र पर रहेगा। तो चलिए जानते हैं अक्टूबर का महीना कर्क राशि लग्न के जो जातक हैं उनकी हेल्थ, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, कैरियर और फाइनेंस के दृष्टिकोण से कैसा रह सकता है। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए और इस वीडियो को देख रहे हैं, कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो हम अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के केस स्टडी, जो समय समय पर हम आप दोस्तों के लिए अपलोड करते रहते हैं, आप उन्हें मिस मत करें। इसी के साथ यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों फीस एप्लीकेबल रहेगी। तो चलिए सबसे पहले तो बात करेंगे आपकी हेल्थ के बारे में। अक्टूबर के पूरे महीने में आपके 7th यानी कि मार्क भाव का स्वामी शनि 6th भाव जो कि रोग का भाव है, उसका स्वामी मंगल के नक्षत्र पर और राहु के उप नक्षत्र पर रहेंगे।
मंगल 16 अक्टूबर से महीने के अंत तक आपके 12th भाव में गोचर करते हुए आपके 6th भाव यानी कि रोग भाव पर दृष्टि डालेगा, जिसकी वजह से 6, 8 और 12 भाव एक्टिवेट होने से चोट लगने की आशंका रहेगी दोस्तों। इसके अलावा 17 अक्टूबर तक सूर्य और राहु का षडाष्टक योग बनेगा। 17 अक्टूबर से महीने के अंत तक सूर्य पर शनि की दृष्टि रहने से इस महीने आंखों और पेट की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। कुल मिलाकर अक्टूबर के महीने में कर्क राशि लगन वालों की हेल्थ एवरेज से बेहतर रहने की उम्मीद है दोस्तों। बात करेंगे आपकी फैमिली लाइफ के बारे में। महीने के शुरुआत से 17 अक्टूबर तक आपके 2nd यानी कि परिवार भाव का स्वामी सूर्य आपके 3rd भाव यानी कि छोटे भाई बहनों के भाव में बुध और शुक्र के साथ स्थित रहेगा और गुरु द्वारा दृष्ट होने से परिवार का माहौल सुखद रह सकता है। इस दौरान आपके परिवार के सदस्य आपका हर तरह से सहयोग और समर्थन करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो घर के छोटे भाई बहनों का भी आपको जो है आपके कामों में पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जिसकी वजह से जो है आपके संबंध उनके साथ मधुर रहेंगे। परिवार में चल रहा कोई भी पुराना विवाद भी इस दौरान आप सुलझाने में सफल रह सकते हैं। इस दौरान आप अपने परिवार से के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। 17-18 अक्टूबर से महीने के अंत तक सूर्य शुक्र आपके 4th भाव में गोचर करेंगे, जहां पहले से केतु जो है स्थित रहेगा। ग्रहों की स्थिति की वजह से इस दौरान आपकी माताजी के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। साथ ही इस दौरान परिवार के बीच किसी जमीन को लेकर विवाद भी हो सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप इस दौरान किसी भी प्रकार का बड़ा निर्णय लेने से परहेज करें। पारिवारिक जीवन के लिहाज से अक्टूबर का महीना कर्क राशि लगन के जातकों के लिए काफ़ी बेहतर रह सकता है। बात करेंगे लव लाइफ और शादीशुदा जीवन की। आपके 5th भाव के स्वामी मंगल अक्टूबर के शुरू से 16 अक्टूबर तक 11th लाभ भाव में गोचर करते हुए आपके 5th भाव को एस्पेक्ट करेंगे। मंगल की स्थिति की वजह से कर्क राशि लग्न के लोगों की लव लाइफ अच्छी रहेगी। 9th भाव से गुरु का एस्पेक्ट भी आपके 5th भाव पर रहेगा, जिसकी वजह से इस दौरान इस बात की भी संभावना है कुछ कर्क राशि लग्न के लोगों का पुराना प्रेम फिर से आपके जीवन में वापस आ सकता है। 16 अक्टूबर तक कर्क राशि लग्न के वह लोग जो अपनी लव लाइफ को शादी में तब्दील करना चाहते हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। 16 अक्टूबर से महीने के अंत तक मंगल आपके 12th भाव में गोचर करेगा। 5th भाव से 8 भाव बनता है, ये बुरा भाव है, जिसकी वजह से इस दौरान आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर वाद विवाद या मन मुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। वहीं शादीशुदा जीवन की बात की जाए तो अक्टूबर महीने में आपके 7th भाव का स्वामी शनि 7th भाव में अपनी खुद की मकर राशि में 22 अक्टूबर को वक्री से मार्गी अवस्था में गोचर करते हुए पूरा महीना मंगल के धनिष्ठा और राहु के उपनक्षत्र पर रहेगा। मंगल की बात हम कर चुके हैं कि 5th भाव का स्वामी होकर 16 अक्टूबर तक 11th भाव में गोचर करेगा और राहु पूरा महीना मंगल की मेष राशि में और शुक्र के भरणी नक्षत्र पर गोचर करते हुए मंगल शुक्र को रिप्रेजेंट करने से 16 अक्टूबर तक जो समय है शादीशुदा जीवन के लिए मिला जुला रहेगा। लेकिन 16 अक्टूबर से महीने के अंत तक मंगल 12th भाव में गोचर करने से आपका अपने जीवन साथी से छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो सकता है, जो कि किसी बड़े झगड़े का रूप भी ले सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है आप इस दौरान अपने जीवन साथी से बातचीत करते हुए अपने शब्दों और अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, नहीं तो स्थिति जो है बिगड़ सकती है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है एक दूसरे की भावनाओं को समझें और एक दूसरे की कदर करें। कुल मिलाकर लव लाइफ शादीशुदा जीवन के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना कर्क राशि लगन के जातकों के लिए मिला जुला रह सकता है। दोस्तों बात करेंगे आपके कैरियर पक्ष की। अक्टूबर के पूरे महीने राहु आपके 10th भाव में गोचर करते हुए शुक्र के नक्षत्र पर रहेगा। शुक्र 18 अक्टूबर तक सूर्य और बुध के साथ 3rd भाव में गोचर करेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े कारोबार कर रहे लोगों को इस दौरान लाभ हो सकता है। संभावना इस दौरान ये लोग कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। कैरियर को लेकर की गई जो कोशिशें हैं इस दौरान आपको लाभ प्राप्त हो सकता है उसका। नौकरी और व्यापारी पेशा लोग खासकर 18 अक्टूबर तक अपने साथ नए कस्टमर जोड़ने में सफल रह सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने टारगेट को पूरा करने में सफल होंगे। इस दौरान आपको नौकरी या व्यापार के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। कुछ नौकरी पेशा लोगों की इस दौरान ट्रांसफ़र हो सकती है। 16 अक्टूबर तक 5th भाव का स्वामी मंगल 11th भाव में गोचर करते हुए जो लोग डेली ट्रेडिंग जैसे कि स्टॉक मार्केट में वो लोग जो हैं मुनाफा बुक करने में कामयाब रह सकते हैं। 17-18 अक्टूबर से महीने के अंत तक सूर्य शुक्र 4th भाव में गोचर करते हुए राहु को दृष्ट करेंगे। राहु मंगल की मेष राशि में होने से मंगल को भी रिप्रेजेंट करेगा और इस दौरान राहु अपने खुद के नक्षत्र पर रहने से व्यापारी पेशा लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए जहां व्यापार में अच्छा मुनाफा हासिल कर सकेंगे, वही मार्केट में अपनी पैठ बनाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन एक बात पर ध्यान देना होगा
क्योंकि केतु आपके फोर्थ भाव में गोचर करेगा, जिसकी वजह से इस दौरान आपके ऊपर नेगेटिव थॉट जो है हावी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके आत्मविश्वास में कमी होने की आशंका है। यही वजह है कि आपको इस दौरान कोई भी निर्णय लेने से परेशानी महसूस हो सकती है, जिसका बुरा प्रभाव आपके कैरियर पर पड़ सकता है। इस बात का आपको ख्याल रखना होगा दोस्तों। कैरियर के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना कर्क राशि लग्न के लोगों के लिए एवरेज से काफ़ी बेहतर रहने वाला है। आखिर में बात करेंगे आपके आर्थिक पक्ष की। अक्टूबर महीने में फिफ्थ भाव का स्वामी मंगल 16 अक्टूबर तक आपके 11वें लाभ भाव में, 17-18 अक्टूबर तक 11वें लाभ भाव का स्वामी शुक्र सेकंड धन भाव के स्वामी सूर्य के साथ थर्ड भाव में गोचर करते हुए भाग्य भाव के स्वामी गुरु द्वारा दृष्ट रहने की वजह से इस समय भाग्य द्वारा आपको आर्थिक तौर पर अच्छा खासा आर्थिक लाभ हो सकता है। वहीं परिवार की तरफ से भी आर्थिक सहयोग प्राप्त होने के योग बन रहे हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को बल प्राप्त होगा दोस्तों। अक्टूबर महीने में शनि मंगल के नक्षत्र पर रहेगा। 16 अक्टूबर तक मंगल 11वें भाव में गोचर करेगा, जिसकी वजह से पैतृक संपत्ति में किसी प्रकार का लाभ भी आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में जो है सहायक सिद्ध हो सकता है। इस दौरान आपको अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे। इस दौरान आपका रुका हुआ या काफ़ी देर से उधार दिया हुआ आपका धन जो है आपको प्राप्त हो सकता है। ससुराल पक्ष से भी आपको आर्थिक सहयोग मिले या कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है। 17-18 अक्टूबर से महीने के अंत तक सूर्य शुक्र फोर्थ भाव में गोचर करते हुए 10th भाव में राहु को दृष्ट करने से अक्टूबर महीने में आमदनी के नए अवसर पैदा हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी आय में इजाफा होगा। इन सब के साथ ही 16 अक्टूबर से महीने के अंत तक मंगल आपके 12th खर्चों के भाव में गोचर करने से आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है इस दौरान किसी भी तरह की फजूल खर्ची करने से आपको बचना होगा और सेविंग करने की आपको कोशिश करनी होगी। कुल मिलाकर यदि देखें आर्थिक दृष्टिकोण से भी अक्टूबर का महीना कर्क राशि लगन के जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कर्क राशि लगन के जातकों के लिए अक्टूबर महीने के राशिफल की। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार वहाँ रख सकते हैं। और जल्द ही मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों